अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान वही गज़ल मीर तकी मीर है। आइए शेर नंबर 6 की जो है वो तशरीह करते हैं। परस्तिश की यहाँ तक के ऐ बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। ये जो गज़ल है ये मीर तकी मीर की गज़ल है और वो यही दुआ कर रहे हैं कि हम दुनिया में फ़कीरों की तरह आए और यही दुआ करके जा रहे हैं कि तुम खुश रहो, मतलब तुम हमेशा आबाद रहो और खुश रहो। डियर नाज़रीन, स्टूडेंट्स, जी मैं आपको कहना चाह रही थी कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और जिसकी वजह से जो है मेरी हौसला अफजाई हो। चले आइए शेर नंबर 6 की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर महबूब से अपने इश्क की इंतहा बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसने अपने महबूब से परस्तिश की हद तक प्यार किया है, इसलिए लोगों को इस पर खुदा होने का गुमान होने लगा है। बुत महबूब के लिए इस्तारा है, बुत और खुदा की निस्बत वाज़ेह है। बुत की हद से ज़्यादा परस्तिश ही से खुदा का मुकाबिल बना देती है। इश्क का तकाजा और शर्त यही है कि महबूब को अपनी कुल कायनात तसव्वुर किया जाए और अपनी ज़िंदगी का हासिल तसव्वुर किया जाए। इस तरह चाहा जाए कि इसका तसव्वुर ही कुल कायनात बन जाए। एक शायर कहते हैं बकौल मौजी राम, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। इस शेर में शायर का मुद्दा मकसद भी यही है कि अपने महबूब से बेहद मोहब्बत करता हूँ। शायर कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर एक से बढ़कर चाहा है। ये चाहत कुछ ऐसे मुनफरद और अछूते अंदाज में है कि लोग इसे बुत की बजाय खुदा तसव्वुर करने लगे हैं। दरअसल शायर के नज़दीक मोहब्बत की मिराज ये होती है कि महबूब को जिस कदर चाहा जाए अपनी ज़ात की मुकम्मल नफ़ी हो जाए, इसकी मोहब्बत में जीने और मरने का फ़र्क भी ख़त्म हो जाए। बकौल मिर्ज़ा गालिब, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, इसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। इस शेर का पहलू भी यही है कि बुत खुदा तो नहीं होता, लेकिन जब इसके चाहने वाले इसकी परस्तिश हद से ज़्यादा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग बुत को भी खुदा समझने लगते हैं या इसे खुदा का शरीक नौज़बिल्लाह बना देते हैं। गोया हद से ज़्यादा अंधी मोहब्बत भी इंसान को गुमराह और कमज़ोर कर देती है। इसलिए इस हद तक जो है शायर ने कहा है कि इस हद तक अपने जो महबूब से मोहब्बत करो कि तुम्हें और किसी चीज़ का जो है वो गुमान बाकी ना रहे, कि तुम इस कदर भी ना चाहो कि वो अजीब सा जो है वो तसव्वुर होने लगे। मतलब इसमें शायर ने बड़े अच्छे तरीके से जो है इसकी अक्कासी की है कि हर चीज़ का एक पहलू होता है और उस पहलू के मुताबिक जो है इंसान को चलना चाहिए। उम्मीद है तलबा आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से याद करें, लर्न करें और यूट्यूब में मेरा जो है वो चैनल उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।